अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अनीसुल वाइज़ीन में है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम एक बार ज़ियारत कबूर के लिए कूफे के कब्रिस्तान के अंदर तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक ताज़ा कब्र पर नज़र पड़ी तो दिल में उसके हालात मालूम करने की ख्वाहिश हुई। चुनाचे बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ गुज़ार हुए, या अल्लाह, इस मैयत के हालात मुझ पर मुनकशिफ यानी ज़ाहिर फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर आपकी इल्तिजा फ़ौरन मस्मू हुई यानी कबूल हुई, और देखते ही देखते आपके और उस मुर्दे के दरमियान जितने पर्दे हायल थे तमाम पर्दों को उठा दिया गया। अब एक कब्र का भयानक मंजर आपके सामने था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या देखते हैं कि मुर्दा आग की लिपट में है और रो रो कर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस तरह से फरियाद कर रहा है, ए अली, मैं आग में डूबा हुआ हूँ और आग में जल रहा हूँ। कब्र के दहशतनाक मंजर और मुर्दे की दर्दनाक पुकार सुनकर हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेकरार हो गए और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने रहमत फरमाने वाले परवरदिगार के दरबार में हाथ उठा दिए और निहायत आजिज़ी के साथ उस मैयत की बख्शिश के लिए दरख्वास्त पेश की। गैब से आवाज़ आई, ए अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, इसकी सिफारिश मत करो, क्योंकि ये शख्स रमज़ानुल मुबारक की बेहुरमती किया करता था। रमज़ानुल मुबारक में भी गुनाहों से बाज न आता था। दिन को तो रोज़ा रख लेता मगर रातों को गुनाहों में मुब्तला रहता। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा ये सुनकर और भी रंजीदा हुए और सजदे में गिरकर रो रो कर अर्ज करने लगे कि या अल्लाह अज़्ज़ वजल, मेरी लाज तेरे हाथ में है। इस बंदे ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे पुकारा है। ऐ मेरे मालिक, तू मुझे इसके आगे रुसवा ना कर, इसकी बेबसी पर रहम फरमा दे और इस बेचारे को बख्श दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो रो कर मुनाजात करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का दरिया जोश में आया और निदा आई, ऐ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हमने तुम्हारी शिकस्ता दिली के सबब इसे बख्श दिया है। चुनाचे उसके बाद उस मुर्दे से अज़ाब को उठा लिया गया और मोजमुस सगीर में हज़रत सैयदतुना उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि दो जहां के सुल्तान हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत ज़लील और रुसवा ना होगी जब तक कि वो माह रमज़ान का हक अदा करती रहेगी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रमज़ान के हक को ज़ाया करने में उनका ज़लील और रुसवा होना क्या है? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसमें उनका हराम कामों का करना है। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस माह में ज़िना किया या शराब पी तो अगले रमज़ान तक अल्लाह अज़्ज़ वजल और जितने आसमानी फरिश्ते हैं सब उस पर लानत करते रहेंगे। बस अगर ये शख्स अगला माह रमज़ान पाने से पहले ही मर गया तो इसके पास कोई ऐसी नेकी ना होगी जो उसे जहन्नम की आग से बचा सके। बस तुम माह रमज़ान के मामले में अल्लाह तबारक व तआला से डरो, क्योंकि जिस तरह से इस माह में नेकियों को बढ़ा दिया जाता है इसी तरह से गुनाहों का मामला भी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। और मौजम औस्त के अंदर हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि नबियों के सुल्तान हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जन्नत माह रमज़ान के लिए एक साल से दूसरे साल तक सजाई जाती है। बस जब माह रमज़ान आता है तो जन्नत कहती है, ऐ अल्लाह अज़्ज़ वजल, मुझे इस महीने में अपने बंदों में से रहने वाले बंदे अता कर। और हूरे ऐन कहती हैं, ऐ अल्लाह अज़्ज़ वजल, इस महीने में हमें अपने बंदों में से शौहर अता फरमा। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस माह में अपने नफ्स की हिफाजत की कि ना तो कोई नशा आवर शय पी और ना ही किसी मोमिन पर बहतान लगाया और ना ही इस माह में कोई गुनाह किया, तो अल्लाह अज़्ज़ वजल हर रात के बदले में उसका 100 हूरों से निकाह करेगा और इसके लिए जन्नत में सोने चांदी याकूत और ज़बरजद का एक ऐसा महल बनाएगा कि अगर सारी दुनिया जमा हो जाए और इस महल के अंदर आ जाए तो इस महल की इतनी ही जगह को घेरेगी जितना बकरियों का एक बाड़ा दुनिया की जगह को घेरता है। और जिसने इस माह में कोई नशा आवर शय पी या किसी मोमन पर बहतान बांधा या इस माह में कोई गुनाह किया तो अल्लाह अज़्ज़ वजल इसके एक साल के आमाल को बर्बाद फरमा देगा।
پس تم ماہ رمضان کے حق کو ادا کرنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے اندر کوتاہی نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کر دیے ہیں، ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے ایک مہینے کو خاص کر دیا ہے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ پیار دوستو، جس طرح سے ماہ رمضان کی ناقدری اور بے حرمتی کرنے پر عذاب ہے، اسی طرح سے جو بندہ ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ چنانچہ نزہۃ المجالس میں ہے کہ بخارا کے ایک مجوسی یعنی کہ آتش پرست شخص تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے علل اعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا، ابا جان، آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا کہ میں مسلمانوں کے سامنے نہیں، اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں اور اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، یعنی آگ کا پجاری تھا، جنت کے اندر کیسے آ گیا؟ تو کہنے لگا، واقعی ہی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرما دیا۔ پیار دوستو، اس حکایت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی رمضان شریف کا احترام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خاتمہ بالایمان اور جنت کی نعمت سے مشرف فرما دیتا ہے۔ تو پھر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا ہو، اگر وہ رمضان شریف کا احترام کرے اور علل اعلان کوئی چیز نہ کھائے پیے اور بغیر عذر کے روزے کو نہ چھوڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر رمضان کے روزے رکھے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دولت ایمان مرتے وقت عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد اسے جنت کی نعمت سے بھی ضرور مشرف فرمائے گا۔ لہذا ہم میں سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ رمضان المبارک کا احترام کرے اور اس کے روزے رکھے اور اس کے اندر گناہوں سے بچتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔